दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निमार्क एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम जो है प्ले स्टोर के 5 ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे। वो ऐसे फीचर हैं जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुए हैं या कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं, लेकिन आप लोगों को उनमें से ऐसे फीचर भी हैं जो पता नहीं होंगे। तो आप लोग क्या करें, पूरा वीडियो देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरे फीचर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्ले स्टोर है, इसी पे जाएंगे हम। तो आप में से बहुत सारे लोग गेम वगैरह खेलते हैं या जो है मोबाइल इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। अगर आप लोग वाईफाई यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग डेटा वगैरह यूज करते हैं जो लिमिटेड होता है, उसमें प्रॉब्लम है। तो जैसे गेम वगैरह खेलते हैं वो जो है फाइल बहुत बड़ा होता है, आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि आपको अगर पसंद नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल करना होता है। तो इससे पहले कि अनइंस्टॉल करें, प्ले स्टोर आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि आप लोग पहले उसको चेक कर सकते हैं इंस्टॉल करने से पहले। अगर अच्छा लगा तो आप लोग इंस्टॉल करें। तो वो कैसे करते हैं, तो जैसे मैं कोई एक इधर से गेम ओपन करता हूँ, देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और जो है ये बहुत ही 97 MB का है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे फिर जाना है सेटिंग पे, फिर जाना है जनरल पे यहाँ पे, और जो है गूगल प्ले स्टेट, ये जो है आपको इसको जो है ओपन करना है। फिर यहाँ से इसको ऑन कर देना है। जब ऑन करेंगे उसके बाद आपको अपना जो है मोबाइल रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे दोबारा उसी एप्लीकेशन को ढूंढेंगे तो उसमें जो है प्ले का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहले जो है प्ले का, फिर उसके बाद जो है डाउनलोड का, दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप लोग वहां से जाके उसको जो है प्ले कर सकते हैं डाउनलोड करने से पहले। तो ये देख सकते हैं गरीना फ्री फायर जो है, ये ट्राई नाउ का ऑप्शन है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं डाउनलोड करने से या इंस्टॉल करने से पहले। दूसरा जो फीचर है, जैसे मान ले आपने कोई जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद भी वो एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर में रह जाता है। उसको कैसे डिलीट करना है वो चलते बताते हैं। फिर इसी आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद मैनेज पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे देखें सारे इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको इधर दिखेंगे, लेकिन ये जो इंस्टॉल है, नॉट इंस्टॉल जो है, इस पे आपको करना है क्लिक। तो देख सकते हैं ये सारे एप्लीकेशन मैंने जो है इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन फिर भी ये इधर है। तो आपको क्या करना है, इधर से जाके आपको फिर इसको डिलीट कर देना है। फिर ये एप्लीकेशन आपके जो है प्ले स्टोर से गायब हो जाएगा, आपके प्ले स्टोर में सेव नहीं रहेगा। तीसरा जो है कि जैसे कि आपके घर में अगर बच्चे हैं और प्ले स्टोर वगैरह को यूज करते हैं, कभी कभी आपसे मोबाइल ले लिए, तो क्या होता है प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो बच्चों के लिए नहीं हैं, जो बच्चों के लिए हार्म हो सकते हैं। तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो 18+ के भी होते हैं। तो उसको कैसे बंद करना है, आपको फिर से उसी पे जाना है और जो है सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे फिर ये फैमिली का आपको दिखेगा, फैमिली को पे क्लिक करना है। इसके बाद पेरेंटल कंट्रोल पे करना है क्लिक। यहाँ से आपको इसको करना है ऑन। फिर आपको जो है पिन डालना है, कोई भी पिन डाल सकते हैं। तो मैं डाल दिया जैसे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा, जैसे एप्लीकेशन गेम वगैरह हो गया, मूवी वगैरह हो गया, टीवी शो वगैरह हो गया या बुक वगैरह हो गया। तो मैं जैसे एप्लीकेशन का करता हूँ, यहाँ पे देखें आपका बच्चा कितने साल का है। तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैचर वगैरह है तो इसको कर लें, या टीन है तो इसको कर लें, या जो है एवरीवन या 10 साल के नीचे या 10 साल तक है तो इसको कर लें। उसके बाद आप सेव कर दें। और जो है मूवी वगैरह का जैसे दिखा दूँ, ये देखें PG जो है इसको कर दें, या जो है 13 का है या 17 का है, इसी हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो टीवी वगैरह का भी सेम है, देख सकते हैं जिस हिसाब से आपका बच्चा है उसी हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। फिर जो है क्या होगा, प्ले स्टोर वो जो सारे जो बच्चों के लिए नहीं उसको शार्ट कर देगा। चौथा फीचर क्या है कि आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते होंगे, कुछ उसमें से ऐसे हैं जो आपके मोबाइल को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको डेटा वगैरह को भी डैमेज कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये आपको उसी में जाना है, इसके लोगों पे, आइकॉन पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जाके जो सेटिंग है ऊपर कॉर्नर में, यहाँ से आपको इसको ऑन कर दें। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि रेगुलर बेस पे आपके जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है वो प्ले स्टोर उसको स्कैन करता रहेगा। अगर हार्म या जो है नुकसान करने वाला कोई जो है
एप्लीकेशन है तो वो आपको तुरंत अलर्ट कर देगा या उसको बैन कर देगा, उसका फंक्शन जो है बैन कर देगा, उसको फिर जो है रन नहीं करने देगा बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आप जो है स्कैन भी कर सकते हैं जाके कभी जो है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो। पांचवा फीचर इसमें क्या है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये है MX टकाटक। ये जो है हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन हमें जो है डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया के लिए है। ठीक है, इंडिया में जो रहते हैं, जिसका जो है सर्वर जो है इंडिया में है, उसी के लिए ये अवेलेबल है, या जो है जिसका सिम जो है जियो का है उसके लिए अवेलेबल है, और दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए ये जो है दिखाई नहीं देगा। तो इसको कैसे फिक्स करना है, इसमें दो तरीका है। एक, या तो आप अपना जीमेल जो है उसी एड्रेस पे बना लें। एक यूएस एड्रेस पे बनाया हुआ है, यूएस एड्रेस पे जब बनाया है तो वहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, एक्सेप्ट कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो इंडिया में अवेलेबल हो। दूसरा ये कि क्या करें, आप लोग डाउनलोड करें एक VPN, और पहले उस एप्लीकेशन के बारे में पता करें कि वो किस रीजन में अवेलेबल है। उसके बाद जो है VPN डाउनलोड करने के बाद उसी कंट्री का आप लोग जो है सर्वर सेलेक्ट करें। उसके बाद जब इस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। तो क्या है, जब आप लोग जो है उस सर्वर को कनेक्ट करेंगे तो फिर ये एप्लीकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।